पाकिस्तान में आतंकियों की सुरक्षा बढ़ गई है। जी हां, आतंकियों के मारे जाने का डर है। जैश लश्कर के जो आतंकी हैं उनको सुरक्षा दी गई है। पाकिस्तान में एक एक करके अननोन गनमैन निपटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उन लोगों को जो कि देश के दुश्मन है, मतलब हमारे देश के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन नहीं। दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। पाकिस्तान में अपने यहां छिपे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की सुरक्षा बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने अपने यहां पनाह दी है उनकी हत्या किए जाने का डर पाकिस्तान को सता रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद और उसके तरह कई और मोस्ट वांटेड जो आतंकी वहां छिपे हैं उनकी सुरक्षा में इजाफा किया है। कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की वो नंबर 1 एजेंसी या नंबर 1 एजेंसी जो बोलिए वो कुछ काम कर नहीं पा रही, उसे पता तक नहीं चल रहा कि कौन कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। इस डर से पाकिस्तानी सरकार हाफिज सईद सहित सारे अपराधियों का सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्हें डर सता रहा है कभी भी भारतीय एजेंसी उन्हें ठोक सकती हैं। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें कर रही है देखते हैं। दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। ये बेसिकली एक स्टोरी आई है द इंटरसेप्ट की, पढ़ने वाली स्टोरी है कि इसमें ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो डीप स्टेट है, जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं और जो फॉरेन ममालिक में रह रहे हैं इस हवाले से, और कहीं सिख्स का भी जिक्र होता है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं जो क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ़ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे या सिर्फ लेटर लिखेंगे, ये लेटरबाजी होगी, ये क्या ये काम है हमारी सरकार का? क्वेश्चन ये आता है कि जो पाकिस्तान कहता है और जो पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं ना कि इस हवाले से एक मौक़िफ़ रखता है, ठीक है जी? वो मौक़िफ़ ये है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी जगहों के अंदर ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं और वो करते क्या हैं? पाकिस्तान की जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एक अदारा बेसिकली ये एक ऐसा अदारा है जो एक अमेरिकी अदारे FBI की तरह का है। और अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो UAE में और अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफ़गानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वहाँ से बैठ के ऑपरेशंस करवाते हैं। और इनके जो फुटप्रिंट्स हैं इंडियन इंटेलिजेंस के, जो डीप स्टेट के, पूरी दुनिया की डीप स्टेट होती है, पाकिस्तान की भी है, बाकी मुल्कों की है, हमारी ज़रा डीप स्टेट थोड़ी पोलिटिसाइज है। और वो कहते हैं जी कि ये पूरे खिते में बैठ के काम कर रहे हैं और वहाँ से बैठ के जो इन्होंने UAE का भी नाम लिया है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान की ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रहे हैं और इनसाइड पाकिस्तान की ये वो काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो अफ़गानिस्तान के एक शहर है स्पिन बोल्दक, वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर लिखा हुआ था नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड कम्युनिकेटेड टू अनऑथराइज्ड पर्सन। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत देर से पाकिस्तान में एक चीज़ कही जा रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ इंडियन इंटेलिजेंस कोलैबोरेट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर एंटी स्टेट एक्टिविस्ट हैं, क्रिमिनल नेटवर्क हैं, फिर मस्जिदों के अंदर, फिर रिलीजियस मसाजिद के अंदर लीडर्स, अहले हदीस जो लोग हैं, इतने बड़े फ्रेमवर्क के अंदर वो ऑपरेट कर रही है। मतलब उनके लिए तो फिर टारगेट ही बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में एक एक करके अननोन गनमैन निपटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उन लोगों को जो कि
देश के दुश्मन है, मतलब हमारे देश के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन नहीं। और इन पर कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की वो नंबर 1 एजेंसी या नंबर 1 एजेंसी जो बोलिए, वो कुछ काम कर नहीं पा रही, उसे पता तक नहीं चल रहा कि कौन मार गया। ब्लेम इंडिया पे लगाया जाएगा, आज नहीं तो कल। अभी तक नहीं लगा पाई है, ये भी हमारे पास कोई खबर नहीं है ऐसे कि लगाने जा रही है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनको कौन मार रहा है हमें नहीं पता, जो भी मार रहा है काम बड़ा अच्छा कर रहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर जी कॉलमिस्ट हैं और कई न्यूज़पेपर्स में इंटरनेशनल अफेयर्स पे टॉपिक्स पर ही लिखते हैं। महाभारत पर इन्होंने किताब भी लिखी है, जैसे 2 किताबें लिखी हैं, एक स्पेसिफिकली महाभारत पर लिखी है। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। उदय शंकर जी, ये जो पूरा गेम है, कौन निपटा रहा है इन लोगों को, और ये देश की कितनी बड़ी सेवा, मतलब क्या इसके पीछे इंडिया का हाथ है? नमस्कार शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मुझे आपके जो चैनल्स में इनवाइट किया है। और रही बात, आई थिंक आई विल स्टार्ट विथ अ मेटाफोर रिगार्डिंग द क्वेश्चन जो टेररिस्ट के बारे में। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा होता है कि बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो द बॉलर बोल्स अ बॉल वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप, और उससे क्या होता है कि वो बाउंड्री लाइन को चले जाता है एंड द टीम गेट्स 5 रन्स, एक बाउंड्री और एक वाइड। सो दे से दैट इट डज नॉट मैटर हाउ द रन्स कम, राइट, एज लॉन्ग एज दे आर एडिंग इनटू द टोटल। बस यही एनालॉजी मैं ये टेररिस्ट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। इट डज नॉट मैटर वो कैसे मरे, कौन उनको मारा, किस तरह मारा, राइट, लेकिन बात यह है क्या अहमियत रखती है कि ये लोग मर गए, 72 हुरों के पास ये चले गए, दिस पीपल। अब देखिए, वी कैन ओनली थिंक अलाउड ऑन सर्टेन थियरीज, क्योंकि आपने अभी अभी कहा कि देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस एज टू हु इज बिहाइंड दिस, राइट। सो one of the theories that I could think of is that they have fallen foul of the ISI. एक जमाना था जब ये ISI के पास इतने पैसे थे, आपको याद होगा जब जो अमेरिकन आए, फिर वो अफगानिस्तान में जो एक्शन था, और उसके लिए ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ये पाकिस्तानियों को। तो वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स थोड़े तो जनरल्स के जेब में गए, और बाकी जो बचा था ये लोग एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए दे हैड एलोकेटेड दीज फंड्स, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट $3.65 मिलियन तक वो खर्च कर रहे थे फॉर ट्रेनिंग दिस टेररिस्ट एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर जिहाद इन कश्मीर। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जमाने में वो ठीक था, क्योंकि ये जो उनके जो सिपा सालार है, दे वर क्रॉसिंग LOC और गड़बड़ कर रहे थे, मार रहे थे हमारे लोगों को। अब क्या हुआ है, हालात कुछ बदल गए हैं पाकिस्तान, और वन ऑफ द रीजंस आई थिंक इज दैट उनके पास अब पैसे नहीं है शर्मा जी, राइट, टू ट्रेन दीज पीपल। तो एक जमाने में ये जो एसेट्स थे उनके, दीज वर देयर एसेट्स, अब क्या हो गया कि दिस हैज बिकम डेड इन्वेस्टमेंट